कर्नल सोफिया, ये नाम काफ़ी सुर्खियों में है। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने कर्नल सोफिया को देखा ही होगा। लेकिन अब कर्नल सोफिया को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, इनके आपत्तिजनक बयान के बाद सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेसी अब जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी विजय शाह से खासी नाराज है और उन्हें तलब कर रही है। और इसी बीच एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, इनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने कहा है कि मंत्री विजय शाह पर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का केस दर्ज किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो डीजीपी पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला है क्या, किसने क्या कहा, हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया क्या है, ये सब कुछ जाने इस रिपोर्ट में। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और नई सियासत अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दल बीजेपी की घेराबंदी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। भोपाल और जबलपुर में जहां पर कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो थाने पहुंची, तो वहीं इंदौर में कांग्रेसियों ने विजय शाह का पुतला दहन किया और विजय शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो पर दुग्ध अभिषेक किया। विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है और उनके बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की। एक सेना के अधिकारी पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना और एक महिला पे करना और फिर पार्टी की कार्रवाई नहीं करना और पार्टी का ये कहना कि वो उसने माफ़ी मांग ली है, तो मेरा सवाल है कि क्या 28 लोगों को मारने वाले आतंकवादी अगर कल कह देंगे कि हमें माफ़ कर दो तो क्या नहीं माफ़ करेंगे? तो समझता हूँ कि उनको खुद ही विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्हें लगा कि गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पद बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, वो इस्तीफा दे देते तो बड़प्पन बनता, लेकिन नहीं करते तो पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फक्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही लज्जाजनक बयान है और भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित भी करना, माफी भी मांगनी चाहिए देश से और कर्नल सोफिया से, और साथ साथ उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उसको पार्टी से निकालना चाहिए और उसकी विधायकी विधानसभा को समाप्त करनी चाहिए। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जहां पर विपक्ष आक्रामक है, तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी विजय शाह से खासा नाराज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी संगठन से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद विजय शाह को आनन फानन में प्रदेश मुख्यालय तलब किया गया, जहां प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मंत्री शाह ने सफाई दी और माफी मांगते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया। वो बहन इस देश की बेटी है
और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साहस और शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींची है और हमारे वीर योद्धाओं ने एक नया इतिहास रचा है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे देशभक्त सेना नायकों पर मंत्री विजय शाह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है, जिसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। अब ये देखना लाजमी होगा कि बीजेपी विजय शाह के खिलाफ आखिर क्या एक्शन लेती है या फिर वही सियासी रार के इतर। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि सियासतदान सेना को लेकर अपनी घटिया राजनीति ना करे, क्योंकि सेना राजनीति का नहीं देश के गौरव का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।